हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क स्टोरीज में। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे दोस्त आकाश के साथ मनाली रोड ट्रिप पर हुई थी। आकाश दिल्ली में इंजीनियर था। एक दिन वो छुट्टियों में मनाली जाने का प्लान बनाता है। आकाश और उसके कैंपस के दो दोस्त ये तीनों निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप। चलते चलते वो एक जंगल के पहाड़ी एरिया में पहुंच गए। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ कोहरा और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और रोड बिल्कुल सुनसान था। तभी उन्हें जंगल में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। आसपास सिर्फ जंगल, पहाड़ और वो मंदिर दिख रहा था। उन्होंने गाड़ी को रास्ते के किनारे में खड़ा किया और पैदल उसी मंदिर के पास चल पड़े। मंदिर के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वो तीनों वहीं बैठ गए और चाय पीने लगे। फिर आकाश ने चाय वाले से पूछा, भाई ये मंदिर के पीछे क्या है? उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल गया और आकाश की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम वहां मंदिर के पीछे मत जाना। रात को वहां कोई नहीं जाता। जो भी वहां जाता है उसकी सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। उस आदमी ने कहकर तुरंत अपनी दुकान बंद की और उन तीनों से जाते टाइम बोला, मंदिर की घंटियां अगर बंद हो जाए तो भागना मत, बस चुप रहना। आकाश के दोस्तों ने कहा, यार ये आदमी बकवास कर रहा है और हमें डरा रहा है, चल हम वहां देख कर आते हैं। आकाश ने उसे मना किया लेकिन दोनों दोस्तों की जिद पर वो मान गया और मंदिर के पीछे तीनों चल पड़े। अब रात के 2 बज चुके थे और मंदिर के पीछे चारों तरफ अंधेरा था। तीनों ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और वहां सामने देखा एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर में सिर्फ हल्की सी लाल रोशनी जल रही है और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। तीनों मंदिर के पास जब पहुंचे तो उन्होंने पेड़ के पास से एक आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। तीनों लड़के घबरा गए और टॉर्च सामने पेड़ की तरफ डाली तो उन्होंने देखा एक औरत बैठकर दिया जला रही थी पर वहां कोई दिया था ही नहीं। और फिर वो पलक झपकते ही खड़ी हो गई। बिल्कुल सीधी खड़ी होकर वो तीनों को घूर रही थी और घंटियां अपने आप बजना बंद हो गई। तीनों भागने लगे लेकिन जंगल के रास्ते बदल गए, जैसे हर जगह एक ही पेड़ और एक ही पत्थर हो। फिर आकाश को किसी के घसीटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर रगड़ कर चल रहा हो। फिर आकाश को लगा उसके पैरों को किसी ने जोरों से पकड़ लिया है। उसने नीचे की तरफ टॉर्च डाली, देखा एक काला हाथ उसके पैरों पर है। वो ये देखकर जोरों से चीखा और भागने लगा। दूसरी तरफ आकाश के दोनों दोस्त गायब थे। आकाश ने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला। आकाश भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आया और वहां से शहर की तरफ निकल पड़ा। जब वो दिल्ली
पहुंचा तो वो अपने कमरे में जाकर सो गया। और फिर 3 दिन बाद वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। आकाश बहुत डर गया और उसने एक लाइट खोली तो उसने देखा वही औरत उसके कमरे में बैठी हुई है और उसे घूर रही है। वो समझ गया ये औरत मंदिर के पीछे नहीं थी, अब मेरे पीछे आ गई है। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ रात में कभी नहीं जाना चाहिए। उन जगहों पर कोई रहता है जो आपके पीछे भी आ सकता है।